ये टावर जो है 13,087 जो है बनाया गया और इस शहर की हिस्ट्री 3,000 साल पुरानी है। शहर का सबसे फेमस जो फूड है उसे हम कहते हैं रू च्या मू। 你一般是每天几点到几点工作呢？早上8点到下午8点。नानी माँ की 20 साल उम्र से तब इनकी शादी हो गई थी, तो जब इनके हस्बैंड फोर्थ हो गए तब ये अपना होम टाउन छोड़ के यहाँ पर आ गई और तब से लेकर यहाँ पर 30 साल हो गए हैं। नमाज मुकम्मल हो चुकी हुई है और यहाँ पर जो दुल्हा दुल्हन है उनका फ़ोटो शूट किया जा रहा है। ये देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर बत्तियों को जो है जलाया है और बिल्कुल मेरे सामने ये मंदिर है, इसके सामने लोग जो हैं वो झुक रहे हैं, हाथ बहुत सारे लगे हुए हैं। लोगों ने यहाँ पे मन्नतें अपनी जो भी सोचा है दिल में वो यहाँ पे बांध जाते हैं उनका। इसे सुबह का गोड़ कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सेब, केले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जफर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना। सो गाइस फाइनली मैं उस शहर में जाने वाला हूं जहां की पॉपुलेशन 9.1 मिलियन है और वहां पे एक साइड पे जो है मंदिर है और दूसरी साइड पे इस शहर की सबसे बड़ी ग्रेट मॉस्क से 1270 साल पुरानी मस्जिद है। यानी एक साइड पे मंदिर है और दूसरी साइड पे शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो दिखाने वाले हैं यहाँ का डिफरेंट कल्चर है। बहुत पुरानी सिटी है, इवन के चाइना का पुराना कैपिटल शहर है। यहाँ पे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट कर चुके हैं और अब रिसेंटली पाकिस्तान की फेमस टूरिस्ट कंपनी भी अपने टूर के साथ जो है शियान सिटी का विजिट करने वाली है। तो चलते हैं, सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी नानी माँ से पूछना है, उनके हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो गई है, 30 साल हो चुके हैं। उनसे पूछा उन्होंने कैसे यहाँ पे सर्वाइव किया अलोन। तो मिलते हैं और यहाँ पे एक मोस्ट फेमस चाइनीज़ टिकटॉकर है, उनसे भी मिलना है। तो आज की वीडियो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी लोग पीछे मुझे जो है वो देख रहे हैं। तो चलते हैं इस शहर की शियान मुस्लिम स्ट्रीट में, लेट्स गो देयर। मैं आ चुका हूँ फाइनली जी शहर के बिल्कुल मिडल में। ये सेंटर है जिसे हम कहते हैं चुंग लो, इस एरिया का नाम है और इंग्लिश में कहते हैं बेल टावर। ये टावर जो है 13,087 जो है बनाया गया और इस शहर की हिस्ट्री 3,000 साल पुरानी है। ये वही शहर है जो चाइना का पुराना कैपिटल शहर था। यानी ये बिल्कुल बेल टावर सेंटर में। अगर मैं अपने पीछे कैमरा करूं तो ये है जी छोटा सा मुस्लिम टाउन। ये वही टाउन है जहां पर वाइन लेके जाना, पोर्क लेके जाना या पोर्क लेकर आना प्रोहिबिटेड है, ममनू है। और चाइना के शहर में 65,000 से लेके 80,000 तक जो है टोटल मुसलमान इस पूरे शहर के अंदर आबाद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे आते हैं बेल टावर के साथ जो है आके तस्वीरें खींचते हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। और मेरे पीछे जो मुस्लिम टाउन है ये वही टाउन है जो गूगल के ऊपर काफ़ी फेमस है चाइनीज़ मुस्लिम स्ट्रीट फूड के हवाले से। यानी मुसलमानों का खाना इस शहर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं जाने वाला हूँ शहर के छोटे से अपना मुस्लिम टाउन के अंदर 10 से 15 मसाजिद हैं। यानी एक तरफ मसाजिद हैं और अगर मैं कैमरा इस तरफ जो है अपना घुमाऊँ तो यहाँ पर इस शहर के अंदर मंदिर भी हैं। यानी आज की वीडियो में हम टेंपल भी कवर करेंगे, देखेंगे नॉन मुस्लिम जो है किस तरीके से अपनी इबादत करते हैं। और मुसलमानों को जो है तो आपको पता ही आज अपना जुमे का दिन है, तो मैं जाने वाला हूँ ग्रेट मॉस्क में। यहाँ पे इस टाउन में एक मस्जिद है जो 1270 साल पुरानी, और मैं कई दफ़ा उस मस्जिद को आपकी वीडियो में आपके साथ वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो ये सामने जो लड़कियों ने एड्रेस पहना हुआ है चाइना का, ये रवायत ट्रेडिशनल लिबास है। यानी आज से हज़ारों साल पहले ये वाला लिबास जो है पहना जाता था। मैं आ गया हूँ शहर की सबसे फेमस मुस्लिम स्ट्रीट फूड के अंदर, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में कहते हैं लाहौर दिखिया नहीं और जमिया नहीं, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर आप शियान शहर के अंदर आते हैं और इस जगह पे नहीं आते, हालांकि इतनी फेमस जगह है। चाइना के जो फेमस टिकटॉकर हैं जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो यहाँ पे लाजमी विज़िट करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो इस शहर का सबसे फेमस जो फूड है उसे हम कहते हैं रू च्या मू, यानी चाइनीज़ में कहते हैं रू च्या मू। अगर आप इस शहर में आते हैं तो लाजमी टेस्ट कीजिएगा। रू च्या मू होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये दुकान है इनकी जहाँ पे लाइन में लोग लगे हुए हैं और एक पीछे शॉप है वहाँ पे लोग कम है, वहाँ चलते हैं। ये सामने खड़ी हैं शॉपकीपर, हम इनसे पूछते हैं नी हाओ 这是乳加木吗？那乳加木应该多少钱？15对吗？多少钱？15一个。अब ये बता रही हैं कि जो रोचा मुँह है ना इस शहर का फेमस फूड है और एक जो है वो अब 15 युआन का है। तो देखते हैं ये किस तरीके से जो है ये अब बना रहे हैं आगे जाके।
ये देखें, इसमें ये है कि ये कीमा है और एक जो है वो ब्रेड है। तो ब्रेड के अंदर लाइक जैसे बर्गर बनता है ना, वैसे ही इन्होंने ब्रेड को जो है अपना वो चॉप किया है, अंदर कीमा ऐड किया है और ये सब कुछ अपना स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दी हैं। तो ये पैक हो गया है, यानी ये बहुत जल्दी फटाफट बन जाता है। इसे हम कहते हैं रू च्यामू। ये 15 युआन का है और शियान शहर का मोस्ट फेमस फूड है। और यहाँ जब भी आएँ तो इस लाइन लगी होती है लोगों के लेने, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई शहर में आए हैं तो इस शहर का फूड लाजमी जो है वो टेस्ट करें। ये है जी शहर की सबसे बड़ी मस्जिद द ग्रेट मॉस्क टिकट ऑफिस। यहाँ पर टिकट है 25 युआन पर पर्सन। अगर आप इस मस्जिद में आएँ तो ये एक मस्जिद कम एक टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैर मुल्की आते हैं इस मस्जिद को विज़िट करने के लिए। और वाकई ही गवर्नमेंट ने इसकी फ़ीस रखी हुई है, अंदर जाने के लिए आपको 25 युआन जो है पर पर्सन पे करने पड़ेंगे। ये एक मस्जिद है और इसके साथ साथ टूरिस्ट प्लेस देखें, ये रोक रहे हैं कभी आपने टिकट ली हुई है नहीं ली हुई। यहाँ पर जुमे का टाइम होने वाला है, 2 बजने वाले हैं और जो मुसलमान हैं उनके लिए फ्री है। मुसलमान जो है इस मस्जिद में जैसे मर्ज़ी आज़ादी के साथ आएँ, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए यहाँ पर टिकट है। और इस साइड पे ये शॉप बनी हुई है जहाँ से आप मसल्ले, टोपियाँ, तस्बीहां वगैरह जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं गैर मुसलमान आते हैं, नॉन मुस्लिम आते हैं इस मस्जिद को विज़िट करने के लिए। और अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाऊँ तो पहले मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ पर है जी 1270 साल पुरानी ये मस्जिद है। और ये सारे जो हैं जो चाइना के करीब करीब ममालिक से हैं, उनसे सारे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी पाकिस्तानी भी आने वाले हैं यहाँ पे एक बड़ी तादाद के अंदर। वो मेरे ख्याल से अप्रैल के एंड पे या मई के लास्ट पे आएंगे। ये है जी फाइनली शहर की सबसे बड़ी मस्जिद। और इस मस्जिद की अहमियत का आइडिया यहाँ से होगा। यहाँ पर जो दुल्हा दुल्हन है यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए भी इस मस्जिद में आते हैं। तो ये चाइना में शहर शियान सिटी में ये है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं। अभी मैंने एक से बात की है, वो लंदन से थी, एक फ़ीमेल ना। तो ये है वो मस्जिद, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। मुसलमान 65,000 से 80,000 के करीब यहाँ पर मुसलमान आबाद हैं। नमाज मुकम्मल हो चुकी हुई है और यहाँ पर जो दुल्हा दुल्हन है उनका फ़ोटो शूट किया जा रहा है, क्योंकि ये मस्जिद जो है ये एज आ टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये है जी नानी माँ की दुकान। नानी माँ को देना है सरप्राइज़। नहीं हाओ लाओ लाओ, अस्सलामु अलैकुम सबया। हाँ हाँ माँ, वो हाँ माँ, ऐसे माँ पोहा ना। नानी माँ कह रही मैं अच्छी नहीं हूँ। माशाल्लाह इनकी स्माइल अच्छी है। नानी माँ की दुकान है। अब नानी माँ का हम थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं। नानी माँ कह रही है कि मैं चाइना के दूसरा शहर है खनान, वहाँ से आई हूँ। मैं शियान की जो है अपना लोकल नहीं हूँ। ओह, नानी माँ कह रही है मुझे शियान में शहर में 30 साल हो गए हैं। ना निदा लाओ को कह रहे हैं मेरे जो हस्बैंड है ना 30 साल हो गए हैं फोटो है ना कह रही मेरे 5 है ना बच्चे हैं, 2 जो है अपना लड़कियां हैं और 3 जो है वो लड़के हैं। नानीमा से पूछ रहा हूँ आपका यही बिज़नेस है? नानीमा ने कहा मेरा यही बिज़नेस है पिछले 30 सालों से। और जो मेरे अपना एक मेरा बड़ा बेटा है उसकी उम्र 50 साल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ना। नानीमा माशाल्लाह से 70 साल की हैं ना। नीचे नानीमा की 20 साल उम्र थी तब इनकी शादी हो गई थी। तो जब इनके हस्बैंड फोत हो गए तब ये अपना होम टाउन छोड़ के यहाँ पर आ गई और तब से लेकर यहाँ पर 30 साल हो गए हैं। ये इनका छोटा सा जो है सेटअप है। मैंने लास्ट टाइम से पूछा था कि आपका बिज़नेस कैसा जा रहा है, कह रही ठीक नहीं जा रहा क्योंकि रेंट ही पूरा नहीं हो रहा। इनका 1 महीने का रेंट जो है वो 5,000 RMB है। तो हाँ, 1 साल जो है ना, 1 साल का इस पूरी दुकान का रेंट जो है वो 6,000 RMB है। और नानीमा की पर मंथ जो इनकम है वो 2,000 RMB है। यानी इट्स मीन पूरे साल का तकरीबन ये कमाती हैं 24,000 RMB, जिसमें 6,000 निकल जाता है और बाकी 18,000 RMB इनकी इनकम है 1 साल की। बाकी इनके बच्चे जो सबकी शादी हो चुकी हुई है, ये अकेली रहती हैं। जब टाइम फिक्स करते हैं इनके घर का विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे नानीमा का घर जो है वो कैसा है। नानीमा बड़े ही प्यार मोहब्बत से यहाँ पे हमारे लिए बना रही हैं। अब पोटैटोज़ हैं और साथ डम्पलिंग है।
हमने ऑलरेडी जो है नानी माँ को यहाँ से कोड स्कैन करके 50 युआन दे दिए हैं और ओरिजिनल बनते थे 10 युआन या 20 युआन। तो चलिए इस तरह इनकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन वो ले नहीं रही थी। तो अभी हमने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा आके आपसे खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे ये एक केक्स हैं जो स्वीट हैं, बाकी यहाँ पे डम्पलिंग्स हैं चाइना की जो मोस्ट फेमस हैं, और ये पोटैटो ऐसे ढाबा कहते हैं क्या कहते हैं, मैंने मैं ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बड़ी देखें मोहब्बत से बड़े ही काइंड अंदाज से और सीरियस होकर बना रही हैं। मैंने आलू हमारे लिए रेडी कर दिए हैं। आलूज हैं चाइना के मोस्ट फेमस डम्पलिंग हैं जो रेडी हो चुकी हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम। 来来了，最近怎么样？好真的，好还好吗？可爱对，给你拿点热丸子。不不拿一点，拿一点，不不不要走。不是，我今天不是我今天要来买2斤绞肉啊，一斤是一包，一斤一包。我看一下有没有。好好看一下。इन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा है कि काफ़ी टाइम हो गया आपको देखा नहीं है, तो मैंने कहा बस मैं चुप रह गया। और उसके बाद मैंने उनसे कहा मुझे कीमा चाहिए आपसे ना। ये चाइना की मोस्ट फेमस टिकटॉकर हैं और 1999 जो है इन्होंने काम स्टार्ट किया था। तकरीबन उनको जो है 36 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और ये जब आए ब्रॉडकास्टिंग कर रही होती हैं, इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के लिए लाइट रखी हुई है और ये इस मुस्लिम स्ट्रीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ये फेमस हैं। 那你做生意怎么样？很好吗？应该对吗？在网上火了呀你，对吗？हाँ हाँ, मैंने कहा आप ना इंटरनेट पे वायरल हो गई हैं। कह रही नो। देखिए उन्होंने पीछे जो है ना वो चिल्लर लगाया हुआ है। यहाँ पे शियान सिटी के अंदर जो मीट आता है ना अक्सर वो न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया से आता है, यानी यहाँ का भी है लेकिन ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये सामने जो है ये वर्कर हैं, इनकी सबसे ज़्यादा फेमस ये एक फ़िश है, इसके बाद ये कबाब हैं, ये इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। 好啦。你知道吗？大家都说你很漂亮，很漂亮。哈哈哈，मैंने इनका तो जो है खूबसूरत है। कह रही थैंक यू सो मच。那你一般是每天几点到几点工作呢8点到下午8点。早上8点到下午8我点。们家的营业时间，但是我基本上是11点到下午4点左右。对，11点到下午4点。对。कह रही मैं दुकान पे ना जो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक होती हूँ और दुकान हमारी सुबह 9 से रात 11 बजे तक खुद ही रहती है। 这个2个就过来呀。这一份是哦，不要不要不要不要！节都没有见到。हाँ यार इन्होंने मुझे ना कीमे का तीसरा पैकेट जो है वो गिफ्ट कर दिया है। 那2个也给您多装了一次。हाँ ये से ये इन्होंने मुझे जो है तीसरा पैकेट जो है ये अपना गिफ्ट कर दिया है कीमे का, और 2 पैकेट में मैंने हाफ केजी करवाया था, उन्होंने वेट ज़्यादा कर दिया है ना। एक तो 60钱60就可以了。60। मुस्लिम टाउन में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है नाइस हैं और स्वीट है। इवन के जैसे आपने देखा है वो टिकटॉकर, इवन कि मैंने रमज़ान के स्टार्ट पे उनको जो है एक खजूरों का डब्बा दिया था, तो उन्होंने उस वक्त का जो है अपना याद रखा हुआ था कि रमज़ान चला गया, ईद चली गई, कि जब ये वापस आएगा हमने इसको गिफ्ट करना है। तो आज उन्होंने जो कीमा मुझे एक्स्ट्रा गिफ्ट कर दिया। और जैसे ना अपना नानी माँ है वो तो है ही बहुत स्वीट है। तो यहाँ मुस्लिम टाउन के लोग काफ़ी ज़्यादा नाइस और स्वीट हैं। अब हम देखते हैं अपोजिट साइड के जो नॉन मुस्लिम हैं वो मंदिर में किस तरीके से इबादत करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई अकीदा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अकीदा है जो बिलीव करते हैं। तो क्या बिलीव करते हैं, किस तरीके से करते हैं, चलते हैं मंदिर। और रास्ता जाता है रास्ते में एक ये दुकान है। इस दुकान पे क्या है कि जाली नोट पड़े हुए हैं बड़ी तादाद के अंदर, और नोटों के ऊपर जो है वो तस्वीरें इनकी लगी हुई हैं जिनको ये पूछते हैं। और नोटों का क्या मकसद है, जिन चाइना में एक त्यौहार आता है उस त्यौहार पे स्पेशल जिस घर के लोग दुनिया से अपना चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनको ये नोट भेजते हैं। इनका अकीदा है कि नोट जो है वो जलाने से, और यहाँ पे ये जो सूट पड़े हुए हैं ये जलाने से जो मुर्दे हैं उनको सूट पहुँचते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना सवाब पहुँचता है, ये कहते हैं नोट वगैरह पैसे वगैरह जो हैं हमारे जो मर गए हैं उनको पीछे पहुँचते हैं, तो ये जलाते हैं स्पेशल एक मौके के ऊपर। इसलिए यहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी जो है रसूमात हैं। ये सामने है जी टेंपल, जिसे हम मंदिर कहते हैं। यहाँ पे भी एक शॉप वालों ने पहले यहाँ पे काउंटर रखा हुआ है, उस पर अगरबत्तियों का रेट लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये नाम लिखा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं, ये जो अगरबत्तियाँ यहाँ पर सुलगाई हैं ना, इनको अगरबत्तियों को सजदा वगैरह करके वो वहाँ पे फ़िक्स कर देंगे अगरबत्तियाँ ना इस गुलदान के अंदर, क्योंकि बिल्कुल सामने है एक टेंपल। तो टेंपल की क्या हिस्ट्री है मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे टेंपल हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर अगरबत्तियाँ सुलगाने के बाद अंदर जाके फिर टेंपल में जो है हाज़िरी देते हैं।
वो अंदर चले गए हैं टेंपल में अगरबत्तियाँ लगाने के बाद। दरख्त जो है सारा रेड कलर का किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपनी विशेज़ जो हैं उनको हैंग किया हुआ है। लोगों को लगता है भाई कि दरख्त के साथ विशेज़ करने से ना, बांधने से हमारी मन्नत पूरी होगी। यानी लोगों ने मन्नतें, अपनी मुरादें जो हैं वो दरख्त के साथ बांधी हुई हैं। और यहाँ से जो चिट है जिसके ऊपर आपने मन्नत लिखनी है उसके भी पैसे लगते हैं। यानी आपके पास अपनी मन्नत मांगने के लिए भी पैसा होना चाहिए, वरना आपकी मन्नत बगैर पैसे के पूरी नहीं होगी। यानी दुकान से आप आएँ, दुकान से आके आप जो हैं वो ख़रीदें, ख़रीदने के बाद आप उस पर कुछ लिखें और लिखने के बाद आप फिर दरख्त के साथ जो है वो बांधें। अब इतना ऊंचा दरख्त ये चला गया है, बांधने वाले ने पता नहीं कैसे बांधा होगा। देखिए पूरा दरख्त रेड किया हुआ है। अच्छा, कह रहे हैं कि वो पैसे दे देते हैं कि भाई हमारे हिस्से की मन्नत ना तुसी मांग लो, तुसी उत्थे जाकर अपना बांधो, ऊपर करके बांधी हुई है। सारा कमरा जो है भरा हुआ है मूर्तियों के साथ। यहाँ पे भी ऐसा ही है, गद्दियाँ पड़ी हुई हैं सजदे के लिए, हाथ जोड़ने के लिए। आंटी सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, देखें ये क्या कर रही है। अंदर मूर्तियाँ हैं सारी, इन मूर्तियों के डिफरेंट मतलब हैं। ये देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगरबत्तियों को जो है जलाया है और बिल्कुल मेरे सामने ये इनका आखिरी और सबसे बड़े वाला टेंपल है। कहते हैं कि सूबे का जो गॉड है ना वो यहाँ पर है। तो चलते हैं अंदर, हिस्ट्री भी लिखी होगी इंग्लिश में, मैं आपको दिखाता हूँ। अगरबत्तियाँ दुकान से ख़रीद कर लेकर आए हैं। ये सामने जो बड़े वाला चिराग है यहाँ से उनको सुलगाया है और वहाँ पर फिक्स कर दिया। देखें फिक्स करने के बाद वो ऐसे हाथ जोड़ के आगे झुक रही हैं। और ये फ़िक्स कहाँ पे किया है, ये एक बड़े वाला जो है ना यहाँ पे संदूक सा पड़ा हुआ है उसके अंदर फ़िक्स कर दिया है। यहाँ पे ये सुलग रही हैं। और हम सबसे बड़े जो इनके लीडर थे या जिनको ये पूछते हैं बड़ा इनका जो था देवता, उधर चलते हैं। यहाँ पे ये क्या है कि उनको उन्होंने देखें वेलकम से, यानी जाने से पहले इन्होंने वहाँ पे फ्रूट रखा हुआ है। ये केले, सेब हैं, बंद हैं, फ्लावर पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये बिल्कुल इस फ्लावर के बिल्कुल सामने इनका सबसे बड़ा जो देवता है वो है। जो पीछे मैंने आपको दिखाए हैं लेफ़्ट राइट पे, वो सारे जो हैं इनके अंडर आते हैं, यानी छोटे छोटे हैं। सबसे बड़े वाला जो है वो इनको मानते हैं देवता अपना, इनको पूजते हैं। मेन लीड जो हैं वो ये करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हॉल ऑफ द प्रोविजनल सिटी गॉड, यानी जो मेन इनका हेड है। अब वो इस पूरे सूबे का जो गॉड था। अब यहाँ पे जो है वो बताया गया भाई कि आपने पूजना कैसे है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, पूरी जो है एक तस्वीर बाहर पे लगाई हुई है, बताया हुआ है। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है किस डायनेस्टी के ये थे। अंदर ये है जी सबसे बड़ा इनका देवता, यानी सूबे का जो है गॉड, इसे सूबे का गॉड कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सेब, केले, मुख्तलिफ जो हैं फ्रूट वो पड़े हुए हैं। इनका मानना है कि भाई ये फ्रूट वगैरह खाते हैं। अब पता नहीं खाते हैं, जो यहाँ पे आके खाएगा उसको सवाब जाएगा, क्या कंसेप्ट है इनका। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा जो है, ये दो इन्होंने अपने गॉड के सिपाही जो हैं वो लगाए हुए हैं। ये इन गॉड के सिपाही हैं। उस साइड पे भी जो है ऐसे ही सिपाही लगे हुए हैं। दरमियान में गॉड खुद हैं और लेफ़्ट राइट पे उनके वज़ीर वगैरह हैं। पूरा उन्होंने जो है ना वो बनाया हुआ है। सो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमने आज डिफरेंट कल्चर शो किया है यहाँ पे। एक साइड मुसलमानों की और एक साइड नॉन मुसलमानों की जिनका बिलीव है या टेंपल के ऊपर। तो काफ़ी पुराना ये शहर है, 30,000 साल पुरानी हिस्ट्री है शियान शहर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच।